हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि हमारा दो तरह का मन होता है, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, इसके दो नियम हैं। उसके जो नियम हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, मतलब एक्ट कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एक एग्ज़ाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या चीज़ है, वो कैसे हमारी लाइफ में यूज़फुल होता है, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। एक लैंड है, उसके ऊपर आप बीज डालो। बीज डाला आपने, फिर उसको पानी डाला, नर्चर किया उसको, फिर उसमें से एक छोटा पौधा निकलेगा। फिर उसमें आपने खाद डाला, उसको धूप, हवा, पानी, हवा, सब चीज़ों से, जो आसपास की चीज़ें हैं उससे बचाया, प्रोटेक्ट किया। और आपने उसमें कीड़े लगने से बचाने के लिए उसमें दवाई डाली। तो वो जो पौधा है वो बढ़ता 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 एक दिन पेड़ बन गया। अब उस पेड़ पर पंछी बैठते हैं, अब उस पेड़ पर फल लगते हैं, खाने के लिए भोजन देता है वो। अब वो पेड़ ऑक्सीजन भी दे रहा है, वो छाया भी दे रहा है, और वो यूज़फुल है हमारी सोसाइटी के लिए। सिमिलरली, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक लैंड है, और जो विचार आप सोच रहे हो बार बार, वो उसके लिए बीज है। उस बीज को जब आपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बीज चला गया, पॉजिटिविटी का पानी, बिलीव का पानी आपने उसको देकर उसे नर्चर किया, तो एक छोटा सा पौधा निकलेगा। वो होगा फीलिंग। वो आपको फील करवाएगा अच्छा अच्छा वो थॉट। वो फिर पौधा जब बड़ा होगा, जब आपकी वो फीलिंग बहुत ज़्यादा भावना बढ़ जाएगी, पौधा बन जाएगा, तो वो आपको देगा फ्रूट। अब फ्रूट देगा आपकी लाइफ की सिचुएशन की फॉर्म में, वो आपको फ्रूट देगा, कुछ अच्छा फल आपको मिलेगा। उस विचार की वजह से आपके जीवन में क्या क्या आया। जैसे वो पौधा, दूसरा पौधा सबको सुख देता है, आपकी एक वाइब्रेशन सबको पॉजिटिव कर सकती है, सबको आराम दे सकती है, सबको सुख दे सकती है। तो सबकॉन्शियस के अंदर जो आप सोच रहे हो ना, वो एक बीज है। और उसको पॉजिटिविटी का, फीलिंग का, नर्चरिंग का जो आप डाल रहे हो, वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो आप उसको खाद की तरह दे रहे हो, वो पौधा ग्रो कर रहा है, वो विचार ग्रो कर रहा है, और वो एक दिन इतना विशाल हो जाएगा, वो आपका जो विचार है, कि आपको फ्रूट मिलेगा, आपको आपकी लाइफ की सिचुएशन मिलेगी वैसी। तो अब ये हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड एक लैंड है और हमें अच्छे अच्छे थॉट्स उसको डालने हैं। अब ये जो काम कैसे करता है सबकॉन्शियस माइंड, इसके दो नियम हैं, दो लॉज हैं, मतलब दो लॉज हैं। एक तो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम सबको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो द सीक्रेट मूवी में हम सबको समझ में आया। अगर आपने वो बुक की जो ऑडियो बुक है, वो जो द सीक्रेट मूवी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए कि वो क्या बताती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक विचार, आपने एक विचार किया, वो आपने जो सोचा, जो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में चला गया, वो जो विचार है प्रकृति में जाएगा। प्रकृति में वो विचार, वो थॉट अपने जैसे और थॉट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक विचार से दूसरा विचार मिलेगा, दूसरे विचार से तीसरा विचार मिलेगा, और एक रिएक्शन होगा। एक विचार से एक लाइक, जो आपके थॉट की फ्रीक्वेंसी है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी का थॉट आपके पास है, वो वैसी फ्रीक्वेंसी के सारे थॉट्स को, वैसी फ्रीक्वेंसी की सारे इमोशंस को चुनकर अट्रैक्ट करके आपके पास लाएगा। वो अट्रैक्ट करके आपके पास लाएगा, तो ये सारे थॉट्स का रिएक्शन आपके अंदर होगा, यूनिवर्स में होगा। वो जो थॉट्स का रिएक्शन है, उसके रिएक्शन के बाद एक सिचुएशन आपके सामने आएगी, वो आपका आउटपुट है। वो जो सिचुएशन बन के आपकी लाइफ में आई, घटना जो आपकी लाइफ में आई, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठे हुए विचार ने उसको अट्रैक्ट किया है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना इस टाइम, एनी सिचुएशन इन योर लाइफ, तो कोई ना कोई ऐसा थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को बार बार अट्रैक्ट करते हो। कोई पर्सन बार बार सेम तरह की सिचुएशन अट्रैक्ट कर लेता है, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ थॉट ही तो है जो उसको अट्रैक्ट करता है।
अगर हम ये कहें कि मैं ये नहीं कर सकता, 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 तो आप नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहते हो कि मेरे लिए ये पॉसिबल है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मैं दुनिया में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज़ आपके आगे आना शुरू हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशंस बनने लग जाएंगी कि आपसे वो यूनिवर्स वो काम करवा ही लेगा, आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। दूसरों के लिए अगर ना भी हो तो आपके लिए हो जाएगा। और उसके बाद आता है, मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके लिए जिस विचार को वो स्वीकार कर लेता है, उसको वो आपके लिए, मतलब वो पकड़ लेता है उस थॉट को, उसको पकड़ लिया उसने, अब वो उसको सच करके ही मानेगा। इतना ज़िद्दी और इतना पावरफुल होता है ये। दूसरा नियम है लॉ ऑफ बिलीफ। अगर आप विश्वास कर रहे हो, अगर आपका फेथ है, तो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। इसका मैं आपको ना ऐसे बताती हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम पेशेंट है कोई भी, तो कोई नेचुरोपैथी पे बिलीव करता है, कोई एलोपैथी पे बिलीव करता है, कोई आयुर्वेदा में, कोई कलर थेरेपी, इतनी सारी थेरेपीज़ हैं, कोई मैग्नेट थेरेपी, कोई फिजियोथेरेपी, इतनी सारी थेरेपीज़ हैं। और कोई थेरेपी किसी के लिए वर्क कर रही है और कोई थेरेपी किसी के लिए। इन सारी चीज़ों में ना अलग अलग पावर है। नेचुरोपैथी अपना काम करती है, आयुर्वेदा अपना काम करता है, बट इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग अलग हैं। जो चीज़ नेचुरोपैथी अलाउ करती है वो आयुर्वेदा अलाउ नहीं करता, जो आयुर्वेदा अलाउ करता है वो नेचुरोपैथी अलाउ नहीं करती। और कुछ कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जो ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, पुराने टाइम में लोगों के पास मेडिसिन ही नहीं होती थी। लोग कहीं बाबा जी के पास या झाड़ फूक के पास जाते थे, झाड़ फूक करवा के भी लोग ठीक हो जाते थे। और कहते थे कि इनका आशीर्वाद अगर हमें मिल गया तो हम ठीक हो जाएंगे। किसी के ऊपर इतना अनकंडीशनल बिलीफ आपका बन गया है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो आपकी सच्चाई है, वो आपके लिए पॉसिबल करती है सारी चीज़ों को। तो ये बिलीफ का सिस्टम ऐसे काम करता है। तो देखो, नेचुरोपैथी सबको नहीं ठीक कर पा रही है, किसी को ठीक कर देगी, किसी को नहीं कर पाएगी। तो जो नेचुरोपैथी में अगर पावर है तो वो सबको ठीक करती ना। अगर आयुर्वेदा में वो पावर है तो वो सबके लिए काम करता ना। कईयों के लिए आयुर्वेदा काम नहीं कर पाता, करता है, कभी कभी नहीं करता है, तो लोगों का बिलीफ बन जाता है कि ये मेरे लिए काम नहीं करता। तो बिलीफ, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो बचपन से आपके अंदर डाउनलोडेड है, जो आपके आसपास के लोग बार बार बोल रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस ने सच मान लिया है और वो आपकी रियलिटी बना रहा है। तो ये दो लॉज हैं जिसके ऊपर हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिस शेयर करने वाली हूँ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से वेल फर्निश प्रोग्राम करती हैं, और हमारी लाइफ में फिर वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट होती हैं जिसमें प्रेयर्स हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, ग्रैटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, मूवी टेक्निक है, ऑर्डरिंग टेक्निक है। मतलब आप ऑर्डर कर सकते हो अपने ऑर्गन्स को कि ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। इसको हम पावर ऑफ वर्ड्स में कवर करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कीजिए, पॉजिटिव प्रोग्राम कीजिए, इसके लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मिलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।